बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये डाविडोफ की है। और मेरे बड़े प्यारे भाई उसामा शेख लाहौर में रहते हैं। आई वुड से अ वेरी बिग कलेक्टर माशाल्लाह। बहुत अच्छे एक फ्रेगरेंस कलेक्टर हैं। अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस को कलेक्ट करते हैं और बेसिकली विंटेज फ्रेगरेंसेस को कलेक्ट करते हैं। ऐसी फ्रेगरेंसेस जो थोड़ी सी यूनिक हो, या अगर जो फ्रेग्रेंसेस रीफॉर्मुलेट हो गई हैं तो उनके पुराने बैचेस ढूंढना और उनको कलेक्ट करना और रखना बड़ा ही मुश्किल काम है भाई। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे कोई फ्रेग्रेंस चाहिए होती है ना, तो मुझे वो बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। पुराना बैच अगर कोई चाहिए हो तो इसके लिए घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है इर्द गिर्द। बहरहाल उसामा भाई जो हैं वो बहुत ही इस मामले में बहुत ही एक्टिव हैं। वो घूमते फिरते रहते हैं, चीज़ें सर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली ना मुझे कहा, अदील भाई आपने डाविडोफ की जो एक ब्लेंड सीरीज आई थी, क्या वो आपने ट्राई की है? तो आई सेड नो। तो ही सेड कि यार यू मस्ट ट्राई दीज फ्रेग्रेंसेस। तो बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत इसके बारे में बात ही नहीं करते लोग। मतलब इनके रिव्यूज भी मेरे ख्याल में यूट्यूब पे बहुत कम है। ये 4 टोटल फ्रेग्रेंसेस हैं उस ब्लेंड सीरीज की। तो उन्होंने मुझे कहा कि अदील भाई इनकी प्राइसेस भी मतलब उस लिहाज से कम है। 10,000 रुपये से नीचे नीचे ये चारों फ्रेग्रेंसेज आपको मिल जाती हैं। मतलब एक फ्रेग्रेंस की कीमत जो है ना वो 10,000 रुपये से नीचे नीचे है। ये सारों का यही इस तरह के रेट है। तो ही सेड कि अदील भाई यू मस्ट ट्राई दैट, यू मस्ट ट्राई दीज फ्रेग्रेंसेज। आई सेड ओके। अब जो इनमें फ्रेग्रेंसेज है ना उनमें है एक एगर ब्लेंड, फिर है एक वुड ब्लेंड, लेदर ब्लेंड एंड एम्बर ब्लेंड। ठीक है, तो हम इनके रिव्यूज करेंगे। ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, अभी इनके ऊपर फिंगर लगती है तो निशान पड़ जाते हैं। अच्छा, हम इनके रिव्यूज करेंगे और फिर एंड पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके अंदर से मुझे कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है। अच्छा, मुझे जब ये फ्रेग्रेंसेस रिसीव हुई तो प्राइसेस, ये एक ह्यूमन नेचर है। जब प्राइस कम हो ना तो इंसान इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इसकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स किस तरह के होंगे, किस तरह के नहीं होंगे। वो एक चीज़ ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है, बस परफॉर्मेंस कैसी है, खुशबू कैसी है, ये वो। बट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। बट इन दिस केस मैं फिर कहूँगा कि ये ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि आप हिडन जेम्स कह लें। अब सारी तो नहीं, मतलब ये अच्छे 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 इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी है, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने कहा यार इनको रिव्यू करना बनता है। अच्छा, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल में मिलना। बट आप पता कर सकते हैं, मैं जिन जिन से फ्रेग्रेंसेस परचेज करता हूँ मैं उनके नंबर नीचे मेंशन करता जाता हूँ। ठीक है। मैंने किसी मॉल के अंदर, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, ये फ्रेग्रेंसेस देखी भी थी, ये फ्रेग्रेंसेस देखी भी थी पड़ी हुई। तो आपको ये मिल सकती हैं। ठीक है, आप हारिस से पता कर लें, वकास से पता कर लें। तो ये फ्रेग्रेंसेस आपको मिल सकती हैं। ठीक है। इनकी एक एक बैकअप बॉटल जो है ना, बैकअप बॉटल, यस बैकअप बॉटल, वो अगर आप लोगों को चाहिए, मैं जब इनका रिव्यू करूंगा आपको अगर समझ आती है कि आपको ये फ्रेग्रेंस लेनी चाहिए तो एक एक बैकअप बॉटल कम से कम मेरे पास पड़ी है। आप रब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रीजनेबल प्राइस के अंदर एक एक ही बॉटल है। मतलब जिस तरह ये एगर ब्लेंड है ना, तो इसकी एक बॉटल और मेरे पास पड़ी हुई है तो वो आपको मिल सकती है। मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को एडवांस बता दूं। सिर्फ ये है कि ये फ्रेग्रेंसेस क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई हैं, अब एक एक एक्स्ट्रा बैकअप बॉटल्स पड़ी हैं, तो अगर आपको अवेलेबिलिटी का कहीं से इशू है तो आपको ये एक बॉटल, आप में से कोई भी लेना चाहे, एक बॉटल आपको मैं दे देता हूँ। प्राइसेस मैं आप लोगों को इनकी साथ साथ बताता जाता हूँ। तो अभी हम जिसका फ्रेग्रेंस का रिव्यू कर रहे हैं वो है डाविड ऑफ की डाविड ऑफ। बेसिकली ये कंपनी का नाम डेविड ऑफ नहीं है, डाविड ऑफ है, डाविड ऑफ। इनके एक परफ्यूम में ऑलरेडी पहले यूज कर चुका हूँ, चैंपियन के नाम से। डाविड ऑफ का बहुत मशहूर परफ्यूम है, वो क्या कहते हैं, कूल वाटर के नाम से। फिर एक हॉट वाटर के नाम से भी है। हॉट वाटर मैंने बड़ा इस्तेमाल किया है। अब मेरे पास उसकी बॉटल नहीं है वरना मैं उसका रिव्यू बना देता आप लोगों के लिए। बहरहाल कूल वाटर हो गया, चैंपियन हो गया जो डंबल की शेप का है, ब्लैक कलर का। उसके बाद अच्छा, ये बेसिकली डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली जो इनकी चीज़ मशहूर है ना, वो परफ्यूम्स मशहूर नहीं है। ये कंपनी है बेसिकली, पहले ये बनाते थे सिगरेट, उसके बाद इन्होंने कॉफ़ी, कॉफ़ी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। डाविड ऑफ की कॉफ़ी मैंने
एक मॉल में चेक की, कॉफ़ी पीने का मुझे भी शौक है, मैं पीता हूँ, तो डाविडॉफ की कॉफ़ी भी बड़ी मशहूर है। तो उसके बाद इन्होंने ये फ्रेग्रेंसेस भी लॉन्च की, तो डाविडॉफ की अच्छी-अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी हैं, ठीक है? तो ये उनमें से एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम आप ये देखिए, ये नाम थोड़ा-सा मुश्किल है इसका पढ़ना, बहरहाल ये ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है डाविडॉफ और उसके नीचे ये लिखा हुआ है एगर ब्लेंड। ये आप यूं देखें तो आपको ब्लैक नजर आता है, लेकिन आई डोंट नो वीडियो के अंदर क्यों ये सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये एगर ब्लेंड आप देख सकें तो इसकी जो बॉटल है ये थोड़ी सी ब्लैक सी है। एगर ब्लेंड वाले की जो बॉटल है ये ब्लैक है और ये सिंपल सी इसकी बॉटल है, ठीक है। इनके जो बॉक्सेस हैं, आउटर बॉक्सेस, वो भी थोड़े से डिफरेंट से हैं। खैर, बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। मुझे जब रिसीव हुई ना ये फ्रेग्रेंस, सबसे पहले मैंने यही लगाई थी। ये लॉन्च हुई है 2015 के अंदर, तो सबसे पहले मैंने यही लगाई एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि इनके रिव्यूज़ क्यों इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है नेट के ऊपर। शायद इनकी अवेलेबिलिटी का इशू है इस वजह से। लंबी चौड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं इसकी खुशबू की, फिर जल्दी जल्दी बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर ही। तो बात करते हैं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट के अंदर एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है जो कि है ब्लैक पेपर एंड क्लोव का, काली मिर्चों का और क्लोव। क्लोव कहते हैं लौंग। लौंग की जो खुशबू होती है ना, वो दो किस्म की होती है। एक होती है जरा डर्टी सी खुशबू, डर्टी सी परफ्यूमरी के अंदर, वो जरा डर्टी सी होती है, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती। एक जरा लाइट स्पाइसी साइड पे चलती है क्लोव की खुशबू, उसके साथ ब्लैक पेपर का फीकापन और थोड़ा सा स्पाइसीपन। तो वो जो एक लाइट स्पाइसी सा क्लोव और ब्लैक पेपर का फीका स्पाइसीपन, इसके स्टार्ट में एक वो खुशबू है, ठीक है। इसका जो स्टार्ट है उसके अंदर वो खुशबू है। हल्का सा आप सिट्रसिस कह सकते हैं, लेकिन सिट्रसिस 15-20 सेकंड के बाद गायब हो जाते हैं, तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं करता। वो जो 15-20 सेकंड का एक सिट्रसी सा फेज आता है, उसको मैं कंसिडर ही नहीं करता। मैं इसीलिए कहता हूं कि इसके स्टार्ट में ब्लैक पेपर एंड क्लोव यानी लौंग की एक खुशबू है। लौंग भी लाइट स्पाइसी सा लौंग, ठीक है, लाइट स्पाइसी सा ठंडा सा लौंग, और उसके साथ ब्लैक पेपर की एक फीकी सी स्पाइसी सी जो खुशबू होती है वो। तो इसका जो स्टार्ट है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इसका स्टार्ट। जब ये स्टार्ट हुआ तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार इट इज़ वेरी रिफाइंड फ्रेग्रेंस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। कहीं से भी आपको सिंथेटिक पन नहीं लगेगा, एक अच्छा क्वालिटी जूस लगेगा। प्राइस की बात करता चलूँ तो ये 10,000 रुपये से नीचे नीचे आपको मिल जाती है। 10,000 रुपये से नीचे नीचे आपको 100 ml की बॉटल, 100, यस, 3.4 फ्लूइड आउंसेस, 100 ml एंड उद परफॉर्म कंसेंट्रेशन, तो ये आपको 10,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाती है। ओके, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज में इसके अंदर से ऊद की खुशबू आती है, लेकिन वो ऊद के स्मोक की खुशबू होती है। कभी अगर आप लोगों ने कभी कभी अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो तो ऊद चिप्स जो होती हैं, जब हम उनको कोयले के ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर से ना एक स्मोक उठता है। उस स्मोक की जो खुशबू होती है ना, उसके अंदर ऊद की खुशबू तो होती है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी धुएं की भी खुशबू होती है। धुआं, धुआं मतलब जो आप समझ रहे होंगे। तो वो जो धुएं की खुशबू है ना, वो प्रॉपर इसके अंदर आपको फील होती है ऊद की खुशबू के साथ। अब ऊद जो है, जो इसके अंदर जो आपको ऊद फील होता है, वो थोड़ा सा स्वीट और हल्का सा वुडी है। आप कह सकते हैं हल्का सा स्वीट वुडी ऊद, स्मोक, उसकी उसके धुएं की खुशबू, ठीक है। यूं भी कह सकते हैं कि स्वीट वुडी स्मोकी खुशबू। बट मैं फिर बताता चलूं, ये उस साइड पर नहीं चलती जिस तरह शगफ ऊद है, जिस तरह आपका एक और मैंने एक फ्रेग्रेंस रिव्यू की थी, ये उस तरह का स्मोकी ऊद, उस तरह का स्मोक नहीं है, लेकिन इसमें धुएं की खुशबू प्रॉपर है। धुएं की प्लस हल्की सी स्वीट वुडी सी खुशबू आपको प्रॉपर फील होता है कि जिस तरह कहीं पे ऊद चिप्स कोयले के ऊपर रख के जलाई जा रही हैं और उसकी एक प्रॉपर खुशबू जो है वो आपको फील होती है हवा के अंदर, ठीक है। तो उसका सेकंड फेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही, मतलब आप कह लें कि धुएं धुएं की सी खुशबू है, और वहां पर ये एक आपको ना मैजिकल किस्म की फील देता है। अच्छा, जो इसका थर्ड फेज है, वहां पर प्रॉपर आप कह सकते हैं कि धुएं की खुशबू तो रहती है, स्मोक जो होता है ना, स्मोक, उसकी खुशबू तो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ
आप डस्टी पाउडरी सी एक खुशबू, डस्टी स्वीट पाउडरी सी एक खुशबू, मैं थोड़ा सा आपको ज़रा डिटेल अपने लिहाज से बताता हूँ जिस तरह मैं बताता हूँ। शुगर जो होती है, चीनी, चीनी को जब आप क्रश करें, उसका पाउडर, उसके पाउडर को आप खुशबू करें ना, तो वो ऐसे पाउडरी सी और स्वीट सी एक खुशबू होती है। उस खुशबू के साथ आप धुएँ की खुशबू, यानी जो एक ऊद का धुआँ होता है, उसको अटैच करके जब आप खुशबू करेंगे ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लोबान। लोबान जो होता है, बेंज़ोइन, बेंज़ोइन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? पर लोबान जो होता है, उसको आप कभी कोयले पे रख के उसकी खुशबू करें ना, तो वो जो धुएँ की खुशबू प्लस लोबान की एक स्वीट पाउडरी सी खुशबू आ रही होती है ना, वो इसका थर्ड फेज़ है बेसिकली। अगर आपको लोबान की खुशबू का नहीं पता, तो आपको सिंपल वर्ड्स में बताता चलूँ कि शुगर, डस्टी डस्टी शुगर की खुशबू, साथ उसके स्मोक, ऊद के स्मोक की एक खुशबू, तो वो इसका थर्ड फेज है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिफिकल्ट टू डिफाइन फ्रेग्रेंस है, बट आई होप आप लोगों को समझ आई होगी जिस तरह मैंने आप लोगों को ये डिफाइन किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसका बताना भूल गया, इसके ये कैप के ऊपर देखें ना, डाविडॉफ का जो लोगो है वो भी बना हुआ है। तो ये तो हो गए इसके 3 फेजेस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात की जाए, ये खुशबू का ताल्लुक एज से नहीं है भाई, इसका ताल्लुक आपकी लाइकेबिलिटी से है। अगर आपको पसंद आ जाए तो 14 साल के लड़के को भी पसंद आ जाएगी, पसंद नहीं आएगी तो 60 साल के बुजुर्गों को भी ये पसंद नहीं आएगी। तो एज की रिस्ट्रिक्शन मैं कोई नहीं लगाता इसके ऊपर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। तो एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल, फीमेल पे नहीं जचेगी ये, फीमेल पे नहीं जचेगी, लेकिन जब आपने लगाई होती है तो इन द एयर इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। मतलब अगर मैंने लगा, मैं जेंडर इसको टोटल मेल कहूंगा, ये सिर्फ मेल्स लगा सकते हैं, लेकिन जब वो लगाएंगे तो ये अनोइंग टाइप खुशबू नहीं है, ये हवा के अंदर एक मैजिकल सी खुशबू है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इट लास्टेड फॉर 10+ आवर्स ऑन मी, 10 घंटे से ज्यादा मुझ पे ये चली, लेकिन मैं ऑन द सेफ साइड 10 घंटे कहता हूँ। प्रोजेक्शन 2 से 2.5 घंटे की इजी प्रोजेक्शन है। इन फ्रेग्रेंसेस में ये जो ब्लेंड सीरीज है डाविडॉफ की, उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी यही है, ठीक है। और प्रोजेक्शन में ये कम है, एक और फ्रेग्रेंस है वो प्रोजेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। तो बहरहाल प्रोजेक्शन इसकी 2 से 2.5 घंटे बहुत ही आराम से रही। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन। ओकेजन एंड वेदर की थोड़ी सी बात करूं तो आप इसको गर्मियों में रात को लगा सकते हैं, बाकी फॉल और विंटर के अंदर आप इसको आसानी लगा सकते हैं, ठीक है। ओकेजन की बात करूं तो आप इसको ऑफिस, मैं ऑफिस लगा कर गया था, लिटरली मैंने ऑफिस लगा, मैंने इसको एंजॉय किया, मुझे लगा कि मैं इसको ऑफिस आसानी लगा सकता हूं। बहरहाल आप लोगों की चॉइस है, अगर इस तरह की फ्रेग्रेंस आप लगा सकते हैं। बहरहाल शाम के किसी भी फंक्शन में तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। वेदर मैंने आप लोगों को बता दिया, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत वीडियो लंबी हो गई आज की। तो ये था जी हमारा, मुझे एक भाई ने बल्कि कुछ अर्सा पहले कहा भी था कि अदील भाई 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाया करें। अब मुझे समझ नहीं आती मैं किस तरह जो है ना वो 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाया करूँ। बहरहाल मुझे बहुत सारे लोगों को बताना होता है, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, उसके लिए जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो ये था जी हमारा डाविडॉफ का ब्लेंड सीरीज का एगर ब्लेंड। थैंक यू सो मच।